मैं ये सोच रहा था कि मैं बलदेव सिंह को मजबूर कर दूंगा ये कहने पे कि शारदा देवी उसकी पत्नी ये चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बलदेव सिंह जी राजनीति में परिवारवाद ला रहे, ऐसा लोगों का कहना है, और ये बात हमारी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। राजनीतिक आकांक्षा इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि लोग अपने रिश्तों को भूल जाए। तो इस बार मेरी पत्नी शारदा चुनाव में खड़ी हो रही है, इसलिए मेरी पत्नी शारदा का जीतना बहुत जरूरी है कि आप भी सोच समझकर अपना उम्मीदवार उतारें। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार आप अपनी सीट गंवा बैठे। चलता हूं, धन्यवाद। इतने बड़े हो गए हो बेटा, लेकिन जिद अभी तक नहीं की। जिस बात को ठान कर जिद करते थे ना, बस ठान लेते थे। जब तक तुम्हारी बात पूरी ना हो जाए, किसी की बात थोड़ी सुनते थे तुम। हाँ सही बात है। और बचपन में बात खिलौनों की हुआ करती थी, तो शायद आप लोग मेरी बात मान भी लिया करते थे। लेकिन आज बात खिलौनों की नहीं है, आज बात पावर की है। राजनीति में अपने आप को आसमान में चमकाने की बात है। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी बेटा, मैं मजबूर हूं, वरना मैं चुनाव के लिए तैयार नहीं होती। तुम तो जानते हो मेरे हाथ में कुछ नहीं है बेटा। अब इसे आप अपनी मजबूरी कहिए या इच्छा, लेकिन सच बात तो ये है कि आप चुनाव लड़ रही हैं। पावर और रुतबा किसे पसंद नहीं आता, नाम और शोहरत किसे अच्छी नहीं लगती। किसे अच्छा नहीं लगता कि हजारों कार्यकर्ता आपके सामने आपकी जय जयकार कर रहे हो। आपसे पहले ही कहा था ना माँ जी, इन्हें समझा पाना बहुत मुश्किल है, किसी की नहीं सुनने वाले। घर की दहलीज से विधान भवन के जिस सफर पर आप निकल पड़ी हैं, वो सफर आपको मुबारक। पापा को आपसे बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि कल तक तो आपके बारे में कोई भी नहीं जानता था। अब लोग आपके बारे में जानेंगे, आपकी खुशामदें करेंगे, आपके आगे आके आपके गुणगान करेंगे, धन्य हो जाएंगे आपके कान। ये मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आपकी महत्वाकांक्षा हो या ना हो, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षाओं का गला जरूर घोटा गया है, और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा।
क्या हाल है राजवीर भाई? ठीक है ईश्वर जी। क्या बताएं, मेरे लाख समझाने के बावजूद, पार्टी के लाख समझाने के बावजूद एक छोटी सी बात बलदेव जी के भेजे में नहीं घुस रही है कि ये इलेक्शन से थोड़ा 5 साल बाद आता है, कोई रोज रोज नहीं आता है। पर वो अपने बेटे को खड़ा करने के मूड में ही नहीं। सही कह रहे हैं आप। और अब सच बताऊं, मैंने तो सारी उम्मीदें भी छोड़ दी। उम्मीद तो पार्टी को भी उनसे कुछ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को आपसे बड़ी उम्मीद है। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात करी इस बारे में। आपके आने से पार्टी की युवा शक्ति बढ़ेगी, पर यह बात बलदेव जी समझने को तैयार नहीं है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है ना, तो मैं अपने लिए रास्ते खुद बनाता। रास्ते तो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, आपके लिए रास्ता कोई नहीं बनाएगा। बलदेव जी तो शारदा देवी को लेकर उत्साहित हैं। उनको लगता है कि इस चुनाव में 100% जीत जो है शारदा देवी की होगी। जाहिर सी बात है, अगर पापा ने मां को चुनाव में खड़ा किया है तो वो उन्हें चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। इतने साल से जीत रहे हैं, इस वजह से घमंड आ गया, और कुछ नहीं है। उन्हें लगता है कि जिसके ऊपर हाथ रखेंगे जीत जाएगा। सच कह रहे हैं आप। पापा को ऐसे ही लगता है। पापा को लगता है कि वो जिसे खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। उनके इसी घमंड को तोड़ना चाहिए, और वो टूटेगा जब वो हारेंगे। भाई, पार्टी इस समय आपके लिए कुछ नहीं कर पाई, ये बात सच है, पर आप संगठन के लिए क्या कर रहे हैं, बात तो वो भी देखने वाली है ना। मुझे क्या करना होगा? आप मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा। अगर मुझे अपने आप को साबित करना है तो मैं पार्टी के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हूं। आपने अपने पिताजी के राजनीतिक जीवन से कुछ तो सीख ली होगी। राजनीति में इंसान अपनी ताकत, अपनी पावर सभी अपने लिए करता है। राजनीति में रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता। जब पापा ने बाप बेटे के रिश्ते का ही कोई महत्व नहीं रखा, तो किसी और रिश्ते की क्या बात करनी। आप सिर्फ मुख्यमंत्री जी को पूछिए कि मुझे क्या करना होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। नमस्कार मंत्री जी। ईश्वर त्यागी है? जी वो कहीं बाहर गए हुए हैं। मैंने सोचा कि मैं ही आपसे चलकर मिल लेती हूँ। मंत्री जी, मेरे बारे में भी कुछ सोचिए। पिछले 15 सालों में बलदेव जी आपके बारे में सोच नहीं सके, तो 15 दिनों में मैं क्या सोचूंगा। क्या है, अगर वो सीट खाली होती तो मैं डेफिनेटली आचार्य जी से कहता कि आपको उस सीट पर खड़ा किया जाए। वो लेकिन उस सीट पे अभी शारदा देवी खड़ी हो रही है ना। बलदेव सिंह ने मेरे साथ जो विश्वासघात किया है, उसी वजह से मैं आपके पास आई। और त्यागी जी ने मुझसे कहा था
कि आप मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सोच तो रहा हूँ, लेकिन अब आप ही बताइए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और वैसे भी एक सीट पर एक ही उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। ये क्या है कि अब की बार उस सीट पर आपको टिकट तो नहीं मिल सकती है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ईश्वर त्यागी ने मुझे आपके बारे में जो कुछ भी कहा है वो कहाँ तक सच है। अब तक तो बलदेव के चुनाव की बागडोर तुम्हारे हाथ में रहा करती थी, और उसे चुनाव जितवाने के लिए तुम दिन रात एक किया करती थी, और अब तो एक ही इच्छा है, बलदेव सिंह की बर्बादी। समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित करने वाले जीवन नगर के विधानसभा क्षेत्र में अपने नेता गोपाल दुबे जी को वहां का प्रत्याशी बनाया। जिंदगी एक भंवर है। उनकी सफलता का सूर्यास्त, अहंकार का अंत। तो कुछ करके दिखाओ ना। अगर उनका अहंकार तोड़ना है तो चुनाव हरा के दिखाओ। क्या है, हम सामने आके तो उनका विरोध नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन तुम तो कर सकती हो। पिछले 15 साल में बलदेव सिंह ने जितनी ऊंचाई हासिल की है, उतना ही नीचा देखना चाहती हूँ उन्हें। तुम कल तक भी सपनों में रहा करती थी और आज भी सपनों में ही रह रही। देखो, जो तुम्हारे दिल में है ना, वो करके दिखाओ। अपने जज्बात को सामने लाकर दिखाओ। बलदेव जी अगर ये चुनाव हार जाते हैं ना, एक बात पक्की समझ, अगले चुनाव में तुम्हारी टिकट पक्की। मैं समझ गई। मैं साबित करके दिखाऊंगी कि एक औरत जब समर्पण पर आती है तो अपना सब कुछ समर्पित कर देती है, और जब बदला लेने पर आती है तो वो किस हद तक जा सकती है, ये मैं साबित करके दिखाऊंगी। तुम्हारे अंदर जो आग है ना, उसे सामने लाओ। बलदेव सिंह की जड़ें काटने की कोशिश तो मैं करूंगी, लेकिन चुनाव में मुझे सपोर्ट किसे करना है? देखो, बलदेव सिंह को हराने के लिए रस्तोगी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है ना, उसे जिताना होगा। रस्तोगी ने तो कहा है कि इस चुनाव में वो कोई मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने वाला है जो शारदा देवी को हरा सके। वैसे कल सुबह वो उम्मीदवार की घोषणा करने वाला है। हम जानते हैं कि आप ये जानने के लिए उत्साहित हो रहे हैं कि सूबे के सबसे चर्चित और पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने जीवन नगर के विधानसभा में राष्ट्र सेवा पार्टी अपना कौन उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन आप सब ये भी जानते हैं कि हमारी पार्टी का उद्देश्य है समाज सेवा, और गांधी जी के समाज सेवा के विचारधारा पर हम हमेशा चलते रहे हैं, बहुत प्रभावित रहे हैं उससे। यानी कि ये कहिए कि हम पक्के अनुयायी हैं उनके। इसलिए समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित करने वाले जीवन नगर के विधानसभा क्षेत्र में अपने नेता गोपाल दुबे जी को वहां का प्रत्याशी बनाया। रस्तोगी जी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अच्छा, किसे उतारा है उन्होंने? गोपाल दुबे, वो समाज सेवक गोपाल दुबे। जिंदगी एक भंवर है। जहां बलदेव सिंह जी अपनी पत्नी को जिताने में सारी शक्ति लगा रहे हैं,
वहाँ गोपाल दुबे जी क्या अपनी सीट निकाल पाएंगे? आपको क्या संभव लगता है रस्तोगी जी? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम। हमने अपने सबसे स्वच्छ छवि वाले नेता को वहां का प्रत्याशी बनाया। हथकंडों, चालों और रुपयों की खनक ने यहाँ की जनता की आंखों के आगे अगर अंधेरा ना कर दिया तो हमें पूर्ण विश्वास है कि गोपाल जी भारी मतों से विजयी हैं। दुबे जी, क्या आपको लगता है रस्तोगी जी जो कह रहे हैं वो सच होगा, जबकि आर्थिक दृष्टि से आपकी हालत भी कुछ खास नहीं है? हमारे अंदर समाज के लिए बहुत कुछ करने का दृढ़ संकल्प है। वही दृढ़ संकल्प जो मिश्रा जी में था। अपने प्रांत में विश्वविद्यालय का निर्माण कराने की उनकी हैसियत नहीं थी, पर उनके पास था शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र सेवा का ध्यास, और उनके इसी इरादे ने रास्ता बनाया और उन्होंने अपने प्रांत में एक बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। क्या जीवन नगर का कोई भी प्रत्याशी इतना बड़ा कर्मयोगी हो सकता है? हमें आज ऐसे विधायक की जरूरत है जो क्षेत्र को सही रूप से विकसित कर सके, ना कि उसे बेच खाए। उर्वशी दुबे जी की पड़ोसी रही है। उर्वशी जी, आप दुबे जी के समाज सेवा के कार्यों के बारे में जानकारी दे दें। जी, दुबे जी हमारे मोहल्ले के सम्मानित लोगों में गिने जाते हैं। समाज सेवा के कार्यों में ये सदैव आगे रहे हैं। इनके प्रयास से ही हमारे मोहल्ले की सड़कें पक्की हुई। स्वास्थ्य सेवा में भी पूरा योगदान दिया इन्होंने। किसी भी आपदा में इनके स्वयं सेवक अपने सेवा कार्यों से जनता का दिल जीत चुके हैं। यदि इनकी जीत हुई तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व विधायक जो आज के मंत्री हैं, अपने 15 साल के कार्यकाल में जो क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, वो दुबे जी 5 साल में कर दिखाएंगे। और हम सबकी शुभकामनाएं गोपाल दुबे जी के साथ हैं। आप सभी कार्यकर्ता से बात कर लीजिएगा। नमस्ते। बैठिए। मंत्री जी ने हमें अभी आप सभी को यह सूचित करने के लिए भेजा है कि कल पर्चा दाखिला का दिन है और उसी दिन चुनावी समर का शंखनाद होता है। कल पर्चा दाखिला के वक्त इतना बड़ा जन सैलाब हो कि जिसे देखते ही विरोधियों की हिम्मत पस्त हो जाए। समझ रहे हो ना प्रभाकर? अच्छी तरह समझ गए प्रदीप जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कार्यकर्ता मंत्री जी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। कल कलेक्ट्रेट ऑफिस में ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। बस ऐसा ही सैलाब और ऐसी ही लहर मंत्री जी चाहते हैं, क्योंकि लोग हमेशा सैलाब में बहना चाहते हैं। पब्लिक जहां भीड़ देखती है, भीड़ के पीछे चल देती। उनकी सोच सिर्फ एक ही बात पे थमती है कि जहां हजारों लाखों लोग किसी नेता के पीछे हैं तो जरूर उसमें कोई बात है। जहां भीड़ जमा हुई वहां बढ़ती ही जाती है और जहां कम हुई वहां कम होती जाती है। भीड़ तंत्र ही प्रजातंत्र है, ये बात हम अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए सारा प्रबंध किया जा चुका है। और हाँ, मंत्री जी ने एक बात और कही, 10-20 क्विंटल फूल मंगवा लेना। गली के हर घर से फूलों की वर्षा होनी चाहिए। मीडिया भी तो वो फूलों की वर्षा देखे, क्योंकि मीडिया भी वही कवरेज करती है जहां भीड़ होती है। ठीक कहते हैं आप, चलते। नमस्कार। हाँ बोलिए। अच्छा, नाम बताइए। ओहो, रस्तोगी जी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अच्छा, किसे उतारा है उन्होंने? गोपाल दुबे, वो समाज सेवक गोपाल दुबे। देखो त्यागी, मैंने हार मानना कभी नहीं सीखा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस रजनी को मोहरा बनाकर उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। जिंदगी एक भंवर है।
तुम्हें पता है ये रस्तोगी ने, क्या उसका नाम, गोपाल दुबे को इस चुनाव में क्यों खड़ा किया? सर इसलिए कि ये दुबे भी तो समाज सेवी ही है। अरे भाई, समाज सेवा अलग बात है, राजनीति अलग बात। समाज सेवा करने वाला आदमी जरूरी नहीं कि चुनाव जीत जाए, समझ रहे हो? मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये गोपाल दुबे को जानबूझ के इस इलेक्शन में खड़ा किया गया है ताकि शारदा देवी ये चुनाव जीत सके। ये क्या कह रहे हो सर आप? भला रस्तोगी जी ऐसा क्यों करने लगे? क्या ही इनकी आपसे मिली भगत। पिछली बार जहां से रस्तोगी जी खड़े रहने वाले थे वहां बलदेव जी ने बहुत ही कमजोर आदमी खड़ा किया उनके खिलाफ और रस्तोगी जी चुनाव जीत गए। अब उस एहसान को उतारने के लिए अब की बार रस्तोगी जी ने ये गोपाल दुबे को वो शारदा देवी के खिलाफ खड़ा किया। अब जाहिर है शारदा देवी तो ये चुनाव जीत जाएंगी, समझ रहे हो? तो ये बात है। क्या ये राजनीति भी बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह है। इस खेल में सिर्फ अपने ही नहीं तो सामने वाले के दाव भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। सामने वाले को धोखे में रखकर उसे शिकस्त देनी पड़ती है, समझे? आपकी बात से तो ये लग रहा है जी कि ये बलदेव सिंह ने शारदा देवी के लिए, उनको जिताने के लिए एक अभेद किला बनाया। तो हम क्या करें? अब हमें हार मान लेनी चाहिए क्या? देखो त्यागी, मैंने हार मानना कभी नहीं सीखा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस रजनी को मोहरा बनाकर उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। कितनी अजीब बात है कि आप बेटे होते हुए भी उनके जज्बातों को महसूस नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी को समझ नहीं सकते। मैंने जो अपने आप को अपमानित महसूस किया है, किसी की मजबूरी जाहिर कर देने से मेरा वो अपमान मिट नहीं जाएगा। और जब माँ को, पापा को मेरे जज्बातों की कोई फिक्र नहीं है, तो मैं उनके जज्बातों की परवाह क्यों करूं?